बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दही फुल्की चना चाट लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की और घर में आराम से साफ़ सुथरे तरीके से तैयार करेंगे। घर में सभी को पसंद होती है। उमूमन सर्दियों में हर वक्त दिल चाहता है कुछ ना कुछ खाते रहें, कुछ ना कुछ मज़ेदार सा स्नैक्स के तौर पर हम खाते रहें, तो उसके लिए ये बेस्ट है। हेल्दी भी है और बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी, बहुत ही ईज़ी होती है। बहुत ही आराम से तमाम चीज़ें आपके अपने घर में मौजूद होती हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर मैंने चने ले लिए थे। हाफ़ केजी चने थे जिनको मैंने रात भर भिगो दिया था और इस तरह से बॉयल कर लिया था। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप चनों को इसमें ऐड कर दिया एक डिश में। इसको मैंने नमक डाल के बॉयल किया था और ये अभी हल्के से थोड़े से गर्म हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको डिश में ऐड कर दिया। नमक इसमें मैं ऐड करूँगी क्योंकि नमक मैं पहले भी ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए हाफ़ टी स्पून नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किया है। लाल वाली मिर्च वो भी हाफ़ टी स्पून ऐड की है, कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। काला नमक ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ टी स्पून काला नमक है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम सफ़ेद साबुत ज़ीरा इसमें ऐड किया है। इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये बेसिक्स हैंगे मसाले, जिसको मैं पहले तो इसमें डाल के अच्छे से चनों को मिक्स कर दूँगी, थोड़ा सा फ्लेवरफुल हो जाएंगे चने। अब यहाँ पर मैंने फुल्कियाँ बना के रखी थी। सादे बेसन को इस तरह से मैंने फेंट के नमक और ज़ीरा सफ़ेद और अजवाइन चुटकी भर डाल के फ्राई कर लिया था और इनको भिगो दिया था। आलू बॉयल करके रखे थे, 2 अदद आलू हैं, इनको बॉयल करके छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। तो यहाँ हरा मसाला है जिसमें से लीमू है, 2 अदद टमाटर एक दरमियाने साइज़ का क्यूब्स में कट कर लिया, हरी मिर्चें हैं 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई और हरा धनिया है आधा कप के बराबर, इसको भी बारीक कट कर लिया था। अब ये मसाले तमाम जो हैं हम इसमें चनों में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज ली थी, एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इसको स्लाइस कटिंग कर लिया था, बहुत ही थिन स्लाइस किया था क्योंकि प्याज जितनी बारीक होगी उतनी ही मज़े की लगती है। यहाँ पर मैंने इमली और पुदीने की चटनी तैयार करके रखी थी। तो ये देखिए इमली और पुदीने की चटनी है। इसको मैंने हरी मिर्चें 2 अदद, पुदीना लिया था और ज़ीरा था और इमली का पल्प था, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था और इस तरह से चटनी बना ली थी। अब यहाँ पर दही ले लिया है, प्लेन दही है, इसमें मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है, थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड की हैं, पानी डाल के इस तरह से नमक और पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर लिया था और फेंट लिया था अच्छी तरीके से। तो ये दही का पानी अभी हम यूज़ करेंगे आगे जाके। तो सबसे पहले तो मैं आलू ऐड कर दूँगी। इन चनों में आलू ऐड करना होते हैं हमें। अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि उमूमन बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं, तो आप आलू की क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं। मेरे घर में भी बच्चों को आलू बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मैंने आलू ऐड किए हैं 3 अदद। तो इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी प्याज इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर रही हूँ। प्याज बारीक कटी हुई होनी चाहिए, इस बात का ख़्याल रखिएगा। प्याज बारीक होगी तो तभी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। यहाँ पर भीगी हुई मैं पकौड़ियाँ ऐड कर रही हूँ। मैंने इनको पहले से फ्राई करके पानी में भिगो दिया था, तभी ये सॉफ़्ट हो गई हैं। पानी में भिगोने के बाद एक तो इसका जो भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाता है, दूसरा ये सॉफ़्ट हो जाती हैं। पानी सोख कर लेती हैं तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ़्ट होने के बाद टूटने लगती हैं, इसलिए थोड़ा एहतियात से इनको ऐड कीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कटे हुए टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर के मैंने बीच का हिस्सा जो सीड्स वाला होता है सॉफ्ट हिस्सा वो निकाल लिया था। अब यहाँ पर हरा धनिया इसमें ऐड करूँगी, हरी मिर्चें ऐड करूँगी। और हरा मसाला आपको जितना पसंद हो आप उतना अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर लीमू ऐड करूँगी, हाफ़ लीमू मैंने अभी ऐड कर दिया है। जितना आपको खट्टा पसंद हो आप उतना लीमू ऐड कर सकते हैं। तो नींबू के रस से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है, फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है नींबू की। अब यहाँ पर जितनी भी आपको हरी चटनी पसंद हो आप उतनी इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं अभी तकरीबन 5 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर दही हमने जो बना के रेडी करके रखा हुआ था, इसको यहाँ पर ऐड करना है। दही बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है इसमें, जितना भी डालें उतना कम लगता है। आपको जितना पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जितनी ये दही में डिप हुई हुई होती है उतनी ही ज़्यादा मज़े की लगती है। दोबारा से मैं इसके ऊपर टमाटर ऐड कर रही हूँ। ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें दोबारा से एक लेयर लगाऊंगी। अब यहाँ पर इसमें लास्ट में 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करूँगी। आपको जितना चाट मसाला पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही आसानी से घर में बन जाने वाली, ढेर सारी कम बजट में बहुत ही इजी मेथड के साथ मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही आसानी से आप घर में तैयार कर सकते हैं। हर चीज़ घर में मौजूद होती है। आप एक दिन पहले भी तमाम चीज़ें बना के रख सकते हैं और जब खानी हो तो इस तरह से असेंबल करके खुद भी खाएँ और घर वालों को भी दें। बहुत ही मज़े की लगती है, हेल्दी भी होती है। तो बहुत ही जूसी और मज़ेदार सी, हर चीज़ साफ़ सुथरी सी घर में आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है इसका। तमाम चीज़ें दही डालने के साथ स्पेशली बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये कैसी बनी थी, आपको ये कितनी पसंद आई। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।